हम मूवी के शुरू में बूढ़ी औरत हेल्गा को देखते हैं जिसके घर में कोई अजीब कीड़ा आ गया था। हेल्गा को भूलने की बीमारी थी, इसीलिए वो अपनी हर बात अपनी डायरी में लिख लेती थी। वहाँ से वो हेल्पलाइन का नंबर देखते हुए कॉल करती है, जिससे एक लड़का उसके घर आ गया था। आते हुए वो देखता है कि हेल्गा के एयर कंडीशन से अजीब तरह का लिक्विड निकल रहा था, जिसमें से बहुत बदबू आ रही थी। वो हेल्गा का दरवाजा खटखटाता है। हेल्गा के दरवाजा खोलते ही वो उससे सवाल करता है, आपके घर के बाहर पहले से ही एक इमरजेंसी खड़ी थी। अगर वो लोग आपकी मदद करने के लिए आ गए थे, आपने दोबारा कॉल क्यों की थी? वो लोग कहाँ हैं? उसको हेल्गा जवाब देती है कि उसको भूलने की बीमारी थी, उसको नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है। फिर वो लड़का उसके घर के अंदर कीड़ा तलाश करने के लिए जाता है, जहाँ सीलिंग से उसको खौफनाक आवाजें आ रही थी, जिससे वो भी डर गया था। वो अंदाजा लगाता है जो कुछ भी वहाँ था वो बहुत खतरनाक बड़ा था। जैसे ही वो आगे कमरे की तरफ बढ़ता है तो उसको वहाँ खून नजर आता है। वो खून वेंटिलेशन से आ रहा था, जो देखने से वो बुरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि वहाँ उन्हीं दोनों लोगों की लाशें थी जो पहले हेल्गा की मदद करने के लिए आए थे। डर कर वो भी वहाँ से जाने लगा था। जैसे ही वो पीछे हुआ, उसके पीछे बहुत बड़ा स्पाइडर था, जो उसके कुछ सोचने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, जिसको वो वेंटिलेशन में लेकर चला गया था। ये सब हेल्गा ने देख लिया था। वो भी डर गई थी, इसीलिए वो दूसरे कमरे में आ गई थी। उसको भूलने की बीमारी थी। वहाँ आकर उसको सब भूल गया था। तभी वो बेफिक्र होकर टीवी चलाकर टीवी देखने लगी थी। जब दोबारा से उसको स्पाइडर की आवाजें तंग करने लगी थी तो उसने तीसरी मर्तबा हेल्पलाइन को कॉल कर दी थी। यहाँ से हम मूवी को 4 दिन पहले देखते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ था। दरअसल 4 दिन पहले आसमान से आने वाला एक मेट्रोइड हेल्गा के घर से टकरा गया था। हेल्गा के साथ वाले घर में उसकी पोती शार्लेट अपनी मोम और अपने दूसरे डैड के साथ रहती थी। अक्सर वेंटिलेशन पाइप के जरिए वो अपनी दादी के घर आ जाती थी, क्योंकि वहाँ उसका बहुत सामान पड़ा था। जब वो अपने खिलौने लेने के लिए वहाँ गई तो उसने वहाँ मेट्रोइड देखा, जिस मेट्रोइड के ऊपर एक अजीब सा स्पाइडर था। वो स्पाइडर शार्लेट को बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उसने उस स्पाइडर को एक जार में बंद कर लिया था। फिर अपने घर आ गई। शार्लेट के डैड एक कॉमिक राइटर थे। अक्सर शार्लेट उनकी कॉमिक स्टोरी लिखने में मदद करती थी। जब वो अपनी कॉमिक के लिए स्केच बना रहे थे तो शार्लेट उनके पास आ गई थी। वो उनकी कॉमिक कैरेक्टर की आंखों में लाल कलर करते हुए कहती है कि अगर आप अपने कॉमिक को इविल बनाए तो ये ज्यादा फरोख्त होंगी। इनकी बातों के दौरान हमें मालूम होता है शार्लेट के स्टेप डैड तो उसको तो बहुत प्यार करते थे, लेकिन शार्लेट उनको कभी भी अपना डैड नहीं समझती थी। शार्लेट की मॉम अक्सर शार्लेट की दादी के घर जाकर उनका ख्याल रखती थी। शार्लेट के डैड ने उनको धोखा दिया था, लेकिन शार्लेट की दादी ने नहीं। वो तो अभी भी उनसे बहुत प्यार करती थी। शार्लेट के डैड ने यानी कि उसने अपनी मॉम को हेल्गा को भी धोखा दिया था, जिससे उनकी दिमागी हालत इतनी खराब हो गई जिससे वो सब भूलने लगी थी। हम इसके बाद देखते हैं शार्लेट उस स्पाइडर को गौर से देख रही थी। तभी उसके पास एक बग आता है। शार्लेट अपने हाथ से उस बग को मार देती है। उस बग को देखकर वो स्पाइडर शोर करने लगा था। शार्लेट को लगा कि वो स्पाइडर भूखा है, जिसके बाद वो मरे हुए बग को उस स्पाइडर को खिला देती है, जिसको स्पाइडर एक ही बार में खा जाता है। ये देखकर शार्लेट हैरान हो गई थी कि कैसे इतने बड़े बग को स्पाइडर एक ही बार में खा सकता था। यानी कि देखने के लिए वो वहाँ एक और आने वाले बग को मारकर उस स्पाइडर को खिला देती है। शार्लेट अब ये देखकर हैरान थी कि कैसे वो स्पाइडर किसी भी चीज को खाकर अपना साइज बड़ा कर रहा था। इतनी ही देर में शार्लेट के डैड जो अपने कॉमिक स्टोरी लिख रहे थे, उनको कुछ मसला हो गया था। जब वो शार्लेट से उसके कमरे में उसकी मदद लेने के लिए आते हैं तो वो उसी जार को देखते हैं जिसमें स्पाइडर रखा था। शार्लेट इस वक्त वॉशरूम में थी, इसीलिए वो उस स्पाइडर को गौर से देखते हैं। जिससे ही शार्लेट अंदर आई तो वो शार्लेट से कहता है कि वो उसकी मदद लेने के लिए आया है अपनी स्टोरी के लिए। शार्लेट कहती है कि आप फिक्र न करें, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन अभी उसको सोना था। जिसके बाद उसके डैड उसके कमरे से चले जाते हैं और वो सब सो गए थे। रात को स्पाइडर हिलने लगा था, शायद उसको भूख लग रही थी। जितना उसने खाना खाया था उतना उसके लिए काफी नहीं था। वो बड़ा शिकार तलाश करने के लिए वो स्पाइडर उस जार से निकल गया था। वेंटिलेशन पाइप से होता हुआ वो एक दूसरे घर में चला गया था, जो शार्लेट के स्टेप डैड की मोम का था। वो स्पाइडर शार्लेट की सेकंड ग्रैंड मोम के तोते पर हमला कर देता है। सुबह होने पर जब शार्लेट की सेकंड दादी ने उनको देखा तो वो जोर से चिल्लाती है, जिसको सुनकर शार्लेट के डैड उनके घर गए। वहाँ वो देखते हैं कि उनके तोते को किसी ने बहुत बुरे तरीके से मारा था, यहाँ तक कि उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। वो लोग सोच में पड़ गए, आखिर ये
ये किसका काम हो सकता है। तब शार्लेट की दादी कहती है कि हो सकता है कि यहाँ किसी चूहे या किसी और जानवर का काम हो। वो लोग वहाँ पर इमरजेंसी कॉल कर देते हैं। जब रेस्क्यू ऑफिसर उनको आकर बताता है ये काम किसी कीड़े का है, ऐसा कीड़ा जिसका डंक हो, जिससे बार बार मारकर उस तोते को मारा गया था। वो रेस्क्यू ऑफिसर सारी बिल्डिंग में स्प्रे करने लग गए थे। जब बारी शार्लेट के कमरे की आती है तो वो स्प्रे करवाने से मना कर देती है और उस आदमी को ये बता देती है कि उसके पास स्पाइडर है, उसको उसने पाला था, इसीलिए वो स्प्रे नहीं करवाती है। इसके जाने के बाद शार्लेट उस स्पाइडर के साथ खेलने लगी थी। उसको खाने के लिए कुछ बग देती है। साथ वो नोटिस करती है माउथ फ्रेशनेस की स्मेल से वो स्पाइडर डर रहा था। अब रात में सबको सो जाने के बाद वो दोबारा हम देखते हैं कि वो स्पाइडर अपने जार से निकलकर वेंटिलेशन पाइप से होते हुए किसी दूसरी लेडी के घर चला जाता है। इस स्पाइडर को देखते हुए उस लेडी का डॉग भौंकने लगा था। वो अपने डॉग को कमरे से बाहर निकाल देती है, अपनी फैमिली की तस्वीर उठा लेती है। तभी उसके ऊपर स्पाइडर आकर गिरता है। उसको देखकर वो डर गई थी। वो स्पाइडर उसके मुंह पर हमला कर चुका था। उसके मुंह से खून निकल रहा था, जिसको वो शीशे में देखते हुए और भी ज्यादा डर गई थी। फिर स्पाइडर उसके मुंह के अंदर चला गया था। तभी उस स्पाइडर ने उसके इंटरनल ऑर्गन्स काट कर खा गए थे। इसी तरह वो मर गई थी। सुबह होने पर हम देखते हैं कि शार्लेट अपनी मोम से अपने नेबर के घर जाने की इजाजत लेती है, क्योंकि इनके घर के पास एक ऐसा आदमी रहता था जो जानवरों पर रिसर्च करता था। शार्लेट उसको अपना स्पाइडर दिखाती है और कहती है कि उसको उस स्पाइडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। इस स्पाइडर को देखते हुए वो आदमी शार्लेट से कहता है कि शार्लेट ये कोई स्पाइडर नहीं है, ये कोई और ही चीज है, क्योंकि स्पाइडर को इतना बड़ा होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है, ये तो घंटों में अपना साइज बड़ा कर रहा है। तो शार्लेट से कहता है कि वो इस स्पाइडर पर रिसर्च करना चाहता है, क्या तुम मुझको दोगी? ये शार्लेट उसको अपना स्पाइडर देकर चली गई। उस पर रिसर्च करने के बाद उसको मालूम हुआ वो बहुत खतरनाक किस्म का स्पाइडर था, वो किसी इंसान तक को मार सकता था। शार्लेट अपने घर आ गई थी, जहां उसकी मॉम और डैड बातें कर रहे थे। अचानक से उनको वेंटिलेशन से किसी की आवाज आई। वो देखते हैं कि वहां की उसी लेडी का डॉग था जो उसके घर के साथ रहती थी। शार्लेट का डैड उस डॉग को उठाकर उस लेडी के घर वापस करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दरवाजा खटखटाने पर वो लेडी जब दरवाजा नहीं खोलती तो शार्लेट के डैड को इमरजेंसी चाबी से उसका दरवाजा खोलना पड़ता है। वो डॉग को अंदर भेज देता है, लेकिन अंदर जाते ही वो डॉग जोर जोर से भौंकने लगा था। वहाँ खून के निशान भी लगे हुए थे, जो देखकर शार्लेट के डैड भी डर गए थे। वो अंदर जाकर देखते हैं तो उनको वहाँ उस लेडी की लाश नजर आती है, जिसको देखकर वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस बताती है कि उस लेडी की मौत के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। ये सुनकर सब बिल्डिंग के लोग डर गए थे, क्योंकि पहले बिल्डिंग में जानवर मर रहे थे, अब इंसान भी मरने लगे थे। इन सब मौत के पीछे कौन था कोई भी नहीं जानता था। शार्लेट का नेबर शार्लेट के डैड को अपने घर बुलाता है और उसको बताता है कि शार्लेट के पास जो स्पाइडर है वो बहुत खतरनाक है, बहुत जहरीला है, प्लीज तुम शार्लेट को समझाओ उस स्पाइडर को कहीं दूर छोड़ा या फिर मार दे। ये सुनकर शार्लेट के डैड हैरान हो गए। वो उस आदमी से पूछते हैं क्या ये स्पाइडर किसी इंसान को मार सकता है? वो जवाब में आदमी हाँ में कहता है। तब शार्लेट के डैड और भी डर गए थे। वो घर जाकर शार्लेट को डांटते हैं, क्या तुम नहीं जानती वो कितना खतरनाक है, वो इंसानों को भी मार सकता है, तुम उसको घर में नहीं रख सकती। शार्लेट इस चीज का जवाब बहुत बदतमीजी के साथ देती है और कहती है कि आप मेरे डैड नहीं, आप मुझे डांट नहीं सकते और कोई पाबंदियां नहीं लगा सकते हैं। वो कहती है कि वो स्पाइडर अच्छा है, उसको वो अपने पास ही रखेगी, ये उसका फैसला था। यहाँ से हम रात को देखते हैं शार्लेट ने जिस आदमी के घर वो स्पाइडर रखवाया था उस आदमी के सारे जानवर वो स्पाइडर खा गया था, जिसके बाद वो वेंटिलेशन में आ गया था। शार्लेट अपनी मरी हुई नेबर के डॉग को अपने घर ले आई थी। वो डॉग जोर जोर से वेंटिलेशन को देखकर भौंकने लगा, जैसे उसको मालूम था कि उस वेंटिलेशन में कोई खतरा हो। यहाँ हम शार्लेट की दूसरी दादी का घर देखते हैं, जहाँ उनको अपनी बिल्ली नहीं मिल रही थी। अचानक से उनको अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन में से आती है। जब वो अपनी वेंटिलेशन में से बिल्ली लेने के लिए गई, वहाँ पर मौजूद स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसको बुरी तरह जख्मी कर देता है। वो अब किसी और को आवाज भी नहीं लगा सकती थी। इस तरह वो अपनी आखिरी सांस लेने लगी थी। दूसरी तरफ शार्लेट के मॉम डैड दोनों लड़ रहे थे। शार्लेट को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो अपने भाई को वहाँ से उठाती है और अपने कमरे में लेकर आ गई थी। साथ उसने अपने कानों में हेडफोन भी लगा लिए थे ताकि वो अपनी मॉम और डैड की लड़ाई न सुन सके। तभी उनकी लड़ाई के दौरान वो बड़ा स्पाइडर वेंटिलेशन में उनके कमरे में आ गया था, जो शार्लेट की मॉम और डैड दोनों के ऊपर हमला कर देता है।
शार्लेट जो अपने कमरे में थी उसको बहुत देर तक अपने मॉम डैड की आवाज नहीं आई, तो वो चेक करने के लिए बाहर आ जाती है। उसको बाहर अपने मॉम डैड तो नहीं मिले और वहाँ मिला बहुत सारा खून, जिसको देखते हुए वह समझ गई ये सारा काम उसके स्पाइडर का था। उसको मालूम हुआ कि अगर उसको अपने मॉम डैड को बचाना है तो उसको उस स्पाइडर को मारना होगा। ये बात तो वो पहले से ही जानती थी कि माउथ फ्रेशनेस से वो स्पाइडर डरता था। उसको इस्तेमाल करते हुए अब वो स्पाइडर को मारने का फैसला करती है। इससे पहले वो ऐसा कुछ करती, स्पाइडर उसकी आंखों के सामने उसके भाई को उठाकर ले जाता है। अब अपनी सारी फैमिली को बचाने के लिए शार्लेट बहुत सी माउथ फ्रेशनेस पानी में मिक्स करते हुए उसको अपनी वाटर गन में भर लेती है। जिसके बाद वो वेंटिलेशन में चली गई थी, क्योंकि उसको मालूम था कि उस स्पाइडर ने इन सबको वेंटिलेशन में जाकर मारा था। वहाँ वेंटिलेशन में शार्लेट को डैड की जैसे ही आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अजीब वेब में बंधा देखा। उसके सामने उसकी मॉम भी थी, इसका बेटा और बीवी भी उसी वेब में बंधे थे जो वेब उनके इर्द गिर्द स्पाइडर ने बनाया था। शार्लेट के डैड अपनी मॉम को बचाने की कोशिश करते हैं, तभी उसका वेब टूट गया था और उसकी मॉम नीचे गिर गई थी। वहाँ वेंटिलेशन से होते हुए शार्लेट हेल्गा के घर आ गई थी, जहाँ उसको उसकी दूसरी दादी की लाश मिली। अभी तक उसको अपने मॉम डैड नहीं मिले थे। वो हेल्गा से इन चीजों के बारे में पूछती है, लेकिन हेल्गा को कुछ याद नहीं था। वो हेल्गा को कपड़े सूंघती है तो उसमें से माउथ फ्रेशनेस की खुशबू आ रही थी। वो समझ गई कि शायद स्पाइडर ने इसी वजह से उसको अभी तक नहीं मारा था। शार्लेट हेल्गा से कहती है कि आप यहाँ पर ही रहना, मदद के लिए हेल्पलाइन पर कॉल करिएगा। अभी वो यही कहती है कि अचानक उसको अपने दूसरे डैड की आवाज सुनाई देती है वेंटिलेशन से। जल्दी से वो वेंटिलेशन की तरफ जाती है। उसने अपने डैड को वेब में बंधा देखा। शार्लेट के हाथ में माउथ फ्रेशनेस वाला पानी था, जिसको वो जल्दी से अपने डैड के ऊपर डालती है। उसके सारे वेब टूट गए थे। शार्लेट बताती है कि ये माउथ फ्रेशनेस का पानी है, इससे उस स्पाइडर को मार सकते हैं और उसको वेब को तोड़ सकते हैं। वो दोनों अब वहाँ से दूसरे लोगों को बचाने का फैसला करते हैं। हम देखते हैं कि वो रेस्क्यू ऑफिसर जो उस बिल्डिंग में तोते के मरने पर आया था, वो दोबारा हेल्गा के कॉल करने पर आया था। ये वही मूवी का सीन था जो हमने मूवी के शुरू में देखा था, जिसके बाद वो हेल्गा के घर में आ गया था, जहाँ स्पाइडर उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसकी चीखें सुनकर वहाँ शार्लेट और उसके डैड आ गए थे। वो दोनों स्पाइडर के हमले से खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी थे। उस आदमी को बचाना चाहते थे, तभी उनके सामने स्पाइडर आ गया था। तब शार्लेट के डैड अपने हाथ में पकड़ा हुआ माउथ फ्रेशनेस वाला पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे डर कर वो स्पाइडर वहाँ से चली गई थी। अब रेस्क्यू ऑफिसर उनको बताता है कि उसके पास एक नील गन है, जिससे उस स्पाइडर को मार सकते हैं। जैसे ही वो स्पाइडर उनके सामने आती है, वो ऑफिसर उस स्पाइडर के ऊपर अपनी नील गन से हमला कर देता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि स्पाइडर के अंदर से नीले रंग का खून निकल रहा था। इस सारी लड़ाई के दौरान एक नील गन वहाँ लगे एक फायर अलार्म के ऊपर लग गई थी, जिससे सारी बिल्डिंग में लगे सारे वाटर स्पीकर्स जारी हो गए थे। उनके ऊपर पानी की बारिश होना शुरू हो गई थी, जिससे माउथ फ्रेशनेस का पानी जो उनके लोगों ने अपने ऊपर डाला था, जिसकी वजह से वो स्पाइडर उनके करीब नहीं आ रही थी। वो सारा पानी धुलने लगा था, इसीलिए स्पाइडर का खतरा उनके ऊपर बढ़ गया था। इस चीज का फायदा उठाकर स्पाइडर वहां आकर उस रेस्क्यू ऑफिसर को लेकर चला गया था। अपनी बाकी फैमिली को बचाने के लिए शार्लेट और उसके डैड आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शार्लेट की मॉम और भाई को स्पाइडर ने गार्नेज टनल के अंदर रख दिया था, जिसको बचाने के लिए वो दोनों टनल के अंदर चले गए थे। रिमोट के जरिए शार्लेट के डैड उस टनल को चलाने की कोशिश करते हैं, ताकि गार्नेज की तरह वो भी इस बिल्डिंग से बाहर चले जाएं, लेकिन वो बदकिस्मती से काम कर नहीं रहा था। वो बाहर निकलकर उसकी तार को जोड़ने की कोशिश करते हैं। तार को जोड़ते हुए उनको बुरी तरह करंट लग गया था। वो वहाँ गिर जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर गए हैं। इससे पहले वो अपने डैड के लिए कुछ करती, हम देखते हैं कि स्पाइडर उनके बहुत करीब आ गया था। बिना वक्त जाया किए बगैर उस टनल का बटन दबा देती है। किस्मत से वो काम कर रहा था। टनल का दरवाजा ठीक उस वक्त बंद होता है जब स्पाइडर वहाँ आई थी। उस दरवाजे के नीचे आकर वो मर गई। इन लोगों की जान अब उस स्पाइडर से बच गई थी। वो लोग टनल से निकलकर अब शार्लेट के डैड के पास आते हैं और देखते हैं कि शार्लेट के डैड बस बेहोश था। उनके होश में लाने पर वो होश में भी आ गया था। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। शार्लेट यहाँ पहली मर्तबा उसको अपना डैड कहकर बुलाती है, जो सुनकर शार्लेट के डैड हैरान थे। वो सब इमोशनल हो गए थे और एक दूसरे के गले लग गए थे। इनको लग रहा था कि इन सब की जिंदगी आराम से गुजरेगी, इनकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, लेकिन वो गलत थे। मूवी के आखिर में हम वेंटिलेशन
स्टेशन में बहुत सारे स्पाइडर के अंडे देखते हैं, जिसका मतलब था कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।